महाविद्य क्षेत्र में विराजमान जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही, उस परम पिता परमात्मा देवादिदेव क्षमा शर्मा त्रिलोकीनाथ तीनों लोगों को एक साथ जानते और देखते, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना करते, जो संसार सागर से पार होना चाहते हैं उनको पार करवा देते। ऐसा उनका धर्म है, उनका नियम है, उनकी अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान को अनंत अनंत नमन। शासनपति भगवान महावीर जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु के अनंत ज्ञान को, अनंत दर्शन को, अनंत साधना को, अनंत मंगल मैत्री को अनंत अनंत नमन, वंदन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री को अनंत अनंत नमन। अरिहंत प्रभु की वाणी कल हमने चर्चा की थी कि प्रभु की वाणी कितनी मधुर, स्निग्ध, संस्कार युक्त होती है। पहला गुण था तीर्थंकर भगवान संस्कार युक्त वचनों का प्रयोग करते। संस्कार युक्त का अर्थ जीव और अजीव का भेद। जीव यानी आत्मा, अजीव यानी शरीर। शरीर के साथ अपना मन है, बुद्धि है, इंद्रियां हैं, संस्कार हैं, धारणा है, और शरीर पुद्गल से बना, प्रतिपल प्रति क्षण बदल रहा है। वो बोध करवाते हुए आत्मा में अपने स्वभाव में स्थित होकर के वाणी बोलते हैं। उनका एक समय भी स्वभाव से अलग नहीं होता। कोई भी क्रिया करते हैं, चाहे वो विहार करते हैं, चाहे समोसन में बैठते हैं, चाहे कोई भी गमनागमन, वो अपने स्वभाव में रहते हैं। अपने स्वभाव में रहने का मतलब क्या? जीव यानी आत्मा, आत्मा में अपने अष्ट गुणों से युक्त अजीव की तरफ उनका कोई लक्ष्य नहीं। जब अपने स्वभाव में होंगे तो धर्म होगा। हर क्रिया में धर्म होता है। धर्म स्वभाव में है। हम क्रिया करके धर्म को अपना मान लेते हैं। क्रिया से पुण्य बनता है। धर्म अपने स्वभाव में होता है। स्वभाव आत्मा का स्वभाव, यानी जो इस सृष्टि में हो रहा है उसके अनुसार जो जैसा है उसको स्वीकार कर लेना स्वभाव। और स्वभाव में रहते हो, तुम कुछ भी करते हो तो कर्मों का बंधन नहीं होता, निजड़ा होती है। ये आपको समझ में आ गया शरीर और आत्मा का भेद। रोज प्रवचन में हम कहते हैं, क्या आप उस भेद को आप कर पाते हो? प्रयास किया आप लोगों ने? देखो, अब युवाचार्य जी फरमा रहे थे, जीव के प्रति रुचि होना, आत्मा में रुचि होना। हम धर्म कर लेते हैं, क्रिया कर लेते हैं, पाठ कर लेते हैं, जप कर लेते हैं, तप कर लेते हैं, परंतु जीव यानी आत्मा के प्रति रुचि नहीं होती। रुचि का होना अच्छा है, पर रुचि के होने के बाद उसमें हम अपने स्वभाव में ठहर जाए। अपना स्वभाव का आपका मन, वचन, काया, बुद्धि, इंद्रियों के विषय, भूत भविष्य कुछ नहीं। जो जैसा है वैसा हो। जैसे केवली भगवान श्वास लेते हैं, आप लेके देखो कितने श्वास ले पाते हो? श्वास आया और गया, उसमें रत्ती भर भी ना भूत की ओर जाओ, ना भविष्य की ओर जाओ। वर्तमान क्षण
ना मन के विचार, ना कोई धारणा, ना कोई अपना व्यक्तित्व, कुछ भी आए ना, केवल आप अपने स्वभाव में स्थिर रहो। प्रयास करो। कितने श्वास आते हैं, लेके देखो कितने श्वास आते हैं, लेकर देखा कितने श्वास आते हैं, 2-3 श्वास आते हैं, 4 श्वास बदल जाता है। प्रयास करो, ट्राई अगेन। रुचि अच्छा है, रुचि होना बहुत अच्छी बात है। जब आपने कहा आपकी रुचि है, आपकी श्रद्धा है, आप प्रवचन में भी आते हैं, जिनवाणी भी सुनते हैं, इससे भी कर्मों की निरा होती है। जो श्वास तुम्हारी शुद्ध श्वास, जैसे केवली भगवान श्वास लेते हैं, आत्मा का आत्मा में स्थिर हो जाना, आत्मा का आत्मा में रमन कर लेना, आत्मा का आत्मा में चिंतन कर लेना, इसको बढ़ाना है, इसकी ओर जाना है। और सत्य केवल आत्मा, और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। चक्रवर्ती का राज्य भी मिल जाए, कल्प वृक्ष में मिल जाए, कामधेनु गाय भी मिल जाए, वो कब तक रहेगी? जब तक तुम्हारी श्वास टूटी तो क्या होगा? क्या रहेगा? शरीर रहेगा, मन रहेगा, बुद्धि रहेगी, सामग्री रहेगी, सब चला जाएगा। जो अजीब है, सब अजीब। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, आत्मा परिवर्तनशील नहीं होती। किसी भी गति, किसी भी योनि में आत्मा चली जाए, आत्मा ऐसी थी, ऐसी है, ऐसी है। और आत्मा को कुछ नहीं चाहिए। अन्न खाए का दाना अभी तक आत्मा ने ग्रहण नहीं किया। किसने खाया इतना भोजन और तृप्ति आ गई? पानी कितना पिया, दूध कितना पिया, रबड़ी कितनी खाई? आत्मा ने नहीं खाई। तुम भोजन करो, मात्र दृष्टा में रह के भोजन करो, प्रयास तो करो। इसलिए हम बार बार कहते हैं, ये थ्योरी चल रही है, हम जो बोल रहे हैं ये केवल थ्योरी है, सिद्धांत है। और प्रैक्टिकल जब आप ध्यान शिविर में आते हैं, कुछ लोगों को कहते हैं हम शिविर करो, तो कहते हैं हमने किया था। वो समझते एक शिविर कर लिया, हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। कि भाई पूरा जीवन हमारा कैसे बीत रहा है, 24 घंटे हम कैसे समय व्यतीत करते हैं, कहाँ कहाँ विचार आते हैं, कहाँ कहाँ मन जाता है, कितना आत्म ध्यान करता है। पड़ोसी के घर में कुछ हो जाए तुम्हें चिंता हो जाती, तुम्हारे बेटे को कुछ हो तुम्हें चिंता हो जाती, व्यापार में कुछ ऊंचा नीचा हो जाए तुम्हें चिंता हो जाती, शरीर ठीक ना तुम्हें चिंता हो जाती। होती है कि नहीं? जरा सा शरीर में टेम्परेचर ऊपर नीचे हो गया, बीपी बढ़ गया, हार्ट ऊंचा नीचा हो गया, तो कहाँ क्या होता है? कितना ध्यान रखते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, सब चेकअप करवाते हो। ये किसका चेकअप करवाते हो? आत्मा का चेकअप करवाते हो। आत्मा को कुछ नहीं होता, आत्मा को हार्ट अटैक नहीं होता, आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा का मरण नहीं, आत्मा को कुछ नहीं। आत्मा कहीं भी चली जाए, निगोद में भी चली जाए, नरक में भी चली जाए, आत्मा ऐसी ही है। जैसा तुमने कर्म किया, आत्मा को वो गति मिल गई, योनि मिल गई। ये वीतराग धर्म में, दर्शन में, कर्म सिद्धांत को समझो। जो कुछ तुमने किया, आज तुम्हारे पास धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, सब आपकी बात सुनते हैं। तुम्हारा पुण्य कह दो, तुम्हारा ग्रह कह दो, तुम्हारा बृहस्पति, कुछ भी कह दो। और जब वो पुण्य क्षीण होता है, कृष्ण वसुदेव जब पुण्य था, द्वारका नगरी देवों के द्वारा बन गई। जब पुण्य क्षीण हो गया तो कोई पानी देने वाला भी नहीं। माता पिता को बाहर निकालने का प्रयास करते हैं, रथ जो कोई मिलता नहीं, रथ पकड़ करके ले जाते हैं घसीटते। जैसे कि द्वारका नगरी का द्वार आता है, गिर जाता है, माता पिता समाप्त हो जाते हैं, दोनों बाहर निकल जाते हैं, कोई कहने वाला। राजा हरिश्चंद्र को देखो, राम को देखो,
पर राम ने कोई जो स्वीकार कर लिया, ये धर्म। राम वन में भी गए तो कोई टेंशन नहीं आया, ऐसे थे राम। ये है धर्म। जैसी परिस्थिति आ जाए, तुम्हारा मान करे अपमान करे, दुख आए सुख आए, हानि आए लाभ आए, कुछ भी कर दे, तुम यथा स्थिति बने रहो। ये है स्वभाव में आना। दुखे सुखे योगे योगे भावने निराकृता शेष बुद्धि सदा ममात्मा विदधातु देव। हे देव मेरी है प्रार्थना, आत्महर्चा में निस्वार्थ जुट जाऊं मैं। हे देव मेरी है प्रार्थना। हे प्रभु, सुखे दुखे वैरी बंधु वर्गे। मुझे सुख आए दुख आए, बंधु आए शत्रु आए, योगी वियोगी योग हो जाए, संबंध बन जाए बिगड़ जाए, चाहे मुझे भवन में रहना पड़े चाहे अकेले रहना पड़े, निराकृता शेष ममत्व बुद्धि सदा ममातु। हे देव, मेरा मन उसी में स्थिर रहे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसी प्रार्थना कर। आचार्य अमित गति की बात। तो ये धर्म की शुरुआत यहां से होती। तप करना है ना, अच्छा है, बहुत अच्छा है। स्वभाव में रह के तप करो, अनंत कर्मों की नजर। विभाव में रह के करो तो पुण्य का बंध। महावीर का धर्म, महावीर की वितरागता, तुम अपने स्वभाव में रह करके जो क्रिया करते हो धर्म होता है, और विभाव में रह के करते हो या पुण्य होगा या पाप होगा। देखिए, हम विभाव में रह के करते हैं कि स्वभाव में रह के करते हैं। चेक योरसेल्फ। उठते बैठते चलते, जब भोजन बनाती है बहनें तो कैसे बनाते हो? आनंद पूर्वक बनाते हो कि दुखी होकर बनाते हो? सभी आनंद पूर्वक बनाते, हमेशा आनंद पूर्वक बनाते। मन है बदलता रहता है, विचार बदलते रहते हैं, धारणाएं बदलती रहती हैं। एक तो इस पंचम काल में कोई केवल ज्ञानी नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, सत्य धर्म का पता ही नहीं। शास्त्र में सब कुछ लिखा हुआ है, भगवान की वाणी, पर उसका रहस्य खोलने वाला कोई नहीं। वेद विज्ञान तुमने कह दिया, मैंने सुन लिया, जब मैंने कह दिया तो सुन लिया, क्या समझे वेद विज्ञान? Unless until you realize yourself the different body and soul, उसको अनुभव करो। जब तुम हर क्रिया स्वभाव में रह के करते हो वो भेद ज्ञान होता है। सेठ सुदर्शन अर्जुन का आंतक, अर्जुन को कुछ पता नहीं, यक्ष प्रवेश कर गया, इतना बड़ा मुद्गर सामने खड़ा है मारने के लिए। सेठ सुदर्शन ने कोई चिंता नहीं की। क्या भगवान को उन्होंने कहा, भगवान उपसर्ग आ गया मेरी रक्षा करना? हम तुरंत भगवान को अर्जी लगा देते, भगवान संकट आ गया है घर में, अब काम धंधा नहीं चल रहा, खजाना खोल दो, व्यापार बढ़ा दो हमारा। भगवान तुम्हारा व्यापार बढ़ा देंगे। भगवान को क्या जरूरत है? भगवान तो वितरागी है, वो ना किसी को बढ़ाते ना घटाते। व्यक्ति जो जैसा, नरक में जीव पड़े हुए, भगवान क्या कर सकते हैं? भगवान जानते हैं और देखते हैं नरक में दुखी हो रहे हैं, अपने कर्मों से दुखी हो रहे हैं, उन्होंने कर्म ऐसे की, भगवान क्या कर सकते हैं? पशु योनि में जीव गए, उनको भोजन नहीं मिलता, तड़प रहे हैं, भगवान कुछ नहीं कर सकते। मनुष्य योनि में किसी को एक झोंपड़ी नहीं मिलती, किसी को महल मिलता है, किसी के पास 36 प्रकार का भोजन, किसी के पास सूखी रोटी, भगवान क्या करे? रोटी दे देंगे उनको।
भगवान अपने अपने कर्म, जैसा भाई तुम्हारा कर्म है, हाँ धर्म करो तो तुम्हारे जो कर्म कट जाएंगे। तुम भगवान एक धर्म की बात करते हैं, और धर्म वीतराग धर्म, और कोई धर्म नहीं। वीतराग धर्म का मतलब क्या? किसे कहते हैं वीतराग धर्म? तुमने वीतराग को क्या समझा? राग द्वेष के बिना क्या हुआ? फिर जहाँ राग नहीं द्वेष नहीं, फिर क्या होगा? फिर कैसा जीवन होगा? फिर तुम्हारा जीवन कैसा है? वो क्षण जहां राग नहीं द्वेष नहीं, वो श्वास, वो पल, वो धड़कन कैसी है? अनुभव करो। उस श्वास लेके देखो, ना राग, ना द्वेष, ना मोह, ना वासना, ना कामना। वो सुख केवली जैसा सुख है। लेके तो देखो, लेके देखो। 2-3 श्वास आएंगी, फिर मन चला जाएगा, फिर बेटे की तरफ चला जाएगा, व्यापार में चला जाएगा, शरीर में चला जाएगा। सुख अनंत भरा पड़ा है भीतर। आत्मा के 8 गुणों का चिंतन बार बार करो। ऐसे नहीं कहा, तुम्हारे पास अनंत संपदा है, 8 गुणों की समता, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख। कितनी बार मैं भूल गया हूं? क्यों भूलता हूं? अपने को समझाने, तुमको नहीं। मैं अपने लिए बोल रहा, तुम्हारे लिए नहीं बोल रहा। तुम समझो ना समझो तुम्हारी मर्जी, मैं तो अपने लिए बैठा। मुझे आनंद आता है, मैं जो बोल रहा हूं मुझे आनंद आता है। मैं अपने आनंद के लिए बैठा हूं। तुम्हें आनंद लेना तो ले लो, नहीं तुम्हारी मर्जी। यदि आपको रुचि है, रुचि कहां है हमारी? रुचि देह के प्रति है। देह का मतलब शरीर, मन, वचन, काया, बुद्धि। तो ये आत्मा की बात अच्छी नहीं लगेगी। सुन लोगे, सुन के चले जाओगे। यदि रुचि है आत्मा में तो क्या करोगे? घर में बैठ के भी चिंतन करोगे, विचार करोगे कि ऐसा ऐसा बोला गया, ऐसी ऐसी वाणी आई, उस पर चिंतन करोगे, मनन करोगे। धर्म ध्यान से शुक्ल ध्यान की तरफ आओ, और कुछ क्षण शुक्ल ध्यान के हो गए, कर्मों के लिए उसको बढ़ाओ, उसको बढ़ाओ। क्षण 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 क्षण। नमो जयनं नमो लोय सब साहुनं धम्मो मंगल मुखी धम अहिंसा संयमो तब देवावित्तं नमं संतेजस धम्मे श्याम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पणतो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण हरण